ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चितं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा किञ्चिदस्ति सुद्धनम्। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ब्रह्मोपनिषद और मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, नासदीय सूक्त, ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य, श्वेताश्वर उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद, इतनी उपनिषदों का आज मैं आपको संदर्भ देकर 4 जुलाई 2012 के दिन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो $530 अरब खर्च करने के बाद मिस्टर हिक्स पीटर और सत्येंद्रनाथ बोस, भारतीय वैज्ञानिक और वहाँ के वैज्ञानिक ने इस सृष्टि का प्रारंभ, इस सृष्टि का मूल, इसकी जड़ के कौन से पदार्थ से, कौन सी धातु से, कौन सी चीज से बनी है, इसके बारे में जो रिसर्च किया और एक लंबी सुरंग बनाकर उसमें जो विस्फोट किया और फिर उनको एक अणु मिला और उन्होंने पूरी देश की, विदेश की, पूरे वर्ल्ड की मीडिया को ये कहा और 5 जुलाई के अखबारों की पहली हेडलाइन अखबार की कि वो गॉड पार्टिकल मिला है जिसका नाम हिग्स बोसोन नाम रखा है। वैज्ञानिकों ने उस ईश्वरीय तत्व की खोज की। 5 तारीख को उदयपुर से मैं बॉम्बे आ रहा था तो वहाँ के एयरपोर्ट पर राजस्थान
संस्करण दैनिक भास्कर अखबार का, वो मैंने उठाया और हवाई जहाज़ में मैंने ये हेडलाइन न्यूज़ पढ़ी। शायद आप लोगों ने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, जो एक दिन 2 दिन पहले जिन्होंने, मैंने नहीं देखा, मुझे किसी ने बताया कि पूरे लगभग सभी मीडिया वालों ने इस न्यूज़ को दिखाया कि वैज्ञानिकों को वो चीज़ मिली है जिस चीज़ से ये पूरा ब्रह्मांड मिला है। तो इस विषय में चिंतन चल रहा था कि भारत के ऋषि मुनियों को नहीं मिला, उनको मिला ये संभव नहीं है। पहले भारत में ये मिल चुका होगा, अभी उसका नाम कुछ और रख दिया होगा। आखिर ये तत्व क्या है, ये अणु क्या है, ये बोसॉन, हिग्स बोसॉन क्या है? तो पता चला कि सत्येंद्रनाथ बोस और हिग्स पीटर, इन दोनों नामों में से हिग्स एक में से है ले लिया, और सत्येंद्रनाथ बोस थे तो बोस का बोसॉन कर दिया, क्योंकि इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसमें काफ़ी मेहनत की थी। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के थोड़े थोड़े नाम से ये इस अणु का नाम इन्होंने रखा। लेकिन हमारे ऋषियों ने, और केनोपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद और ऋग्वेद में जो इन्होंने अभी खोजा है, उसका जिक्र हमारे शास्त्रों में है। आज का सत्संग और ये सत्र इसी विषय को समर्पित है। नास्तिकों के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, पहले तो वैज्ञानिक लोग यही बोलते रहे कि ये पूरी दुनिया गर्मी और गति से बनी है और इसका निर्माण इसी से हुआ है। लेकिन जो इन्होंने रिसर्च की इस मामले में, कुछ मेरी अन्य टिप्पणी भी है, खुलासा है, और वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। ईश्वर आस्था वाले प्रसन्न हो सकते हैं क्योंकि विज्ञान उनके पक्ष में आगे बढ़ रहा है। तो ईश्वर अब वैज्ञानिक शोध का एक हिस्सा, एक पार्ट बन गया, और यह दावा है कि गॉड पार्टिकल लगभग देख लिया गया है, लेकिन कथित गॉड पार्टिकल वास्तविक नाम नहीं है। रिसर्च करने वाले अंग्रेज वैज्ञानिक मिस्टर हैक्स और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर परीक्षण में देखे गए इस कण का नाम हिग्स बोसॉन रख दिया। ये वैज्ञानिक सृष्टि संरचना का मूल इतिहास, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे। मानते आए हैं कि सृष्टि भार वाले भौतिक परमाणुओं से बनी है। एक वजन है हर एक चीज में, डिब्बी में वजन है, इस चीज में वजन है। धरती में से कपास निकला, बहुत लाइट है, उस कपास में से तंतु निकले, तंतु में से कपड़ा बना, इसमें वजन है। पत्थर में से लोहे को अलग किया, उसमें वजन है। सीमेंट में वजन है, तुम्हारी बॉडी में वेट है, वजन है। तो पूरी जो पृथ्वी है, इसमें हर चीज में एक अपना वेट है, एक वजन है। लेकिन कुछ अणु ऐसे भी हैं जिनके अंदर वेट नहीं है, वजन नहीं है। तो उन्होंने वेटलेस अणुओं को भी अलग किया कि कौन कौन से ऐसे अणु हैं जिनके अंदर भार नहीं है, वजन नहीं है। भार वाले भौतिक परमाणुओं से पृथ्वी सृष्टि बनी है, और प्रश्न था कि भार युक्त पदार्थों को जोड़ने का काम करने वाला भी कोई परमाणु था या बल होना चाहिए।
तो ईश्वरीय आस्था वाले लोग इसका श्रेय ईश्वर को देते हैं कि भगवान ने सब बनाया। सूरज, चंद्रमा, सितारे, जो भी जितना भी हमें जो दिखाई देता है आँखों से, समुद्र के अंदर, आकाश में अनंत निहारिकाएं, नवग्रह, ये विशाल आकाश गंगा, ओहो क्या रंग बेरंगी फूल हैं, क्या आसमान है, क्या ये सब भगवान की शक्ति के बिना तो पैदा नहीं हो सकता। इसका मूल कारण तो ईश्वर है। और भारतीय आस्था का ये ईश्वर कहो, ये ब्रह्म कहो, या विश्वकर्मा ने बनाया, तो विश्वकर्मा ने बोलते हैं ना, इस संसार विश्वकर्मा ने बनाया। जैसे ये डिब्बी है तो ये किसी फैक्ट्री में बनी, लेकिन डिब्बी बनने से पहले इसका रॉ मटेरियल क्या था? तो ये एक डिब्बी के दाने थे, छोटे छोटे, इसके दाने और इसके दाने, फिर इसमें रंग डाला गया तो ये हरा हो गया, ये वाइट का वाइट। तो इसका प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने थे, उससे फिर इसकी डाई बनी, डाई से फिर ये डिब्बी बनी। ये डेस्क बनी तो इसके पहले ये लकड़ा था, पेड़ था, फिर वो काटा गया, फिर उसके वो अब डेस्क है, अब टेबल है, जो भी कुछ। तो ऐसे ही ये जो पृथ्वी बनी तो विश्वकर्मा ने बनाई, लेकिन विश्वकर्मा ने पृथ्वी बनाई तो ऐसे जैसे किसी मिस्त्री को तुम बोल दो कि ये पेड़ काट लो और इसमें से तुम टेबल बना दो। पेड़ काट के दे दिया, उसने टेबल बना के दे दिया। लेकिन वो विश्वकर्मा ने बनाया तो उसको कौन सा रॉ मटेरियल क्या मिला, चलो उस पे हम रिसर्च करते। और इस रिसर्च में साइंटिस्ट लग गए कि आखिर ये कहाँ से बनी, कैसे बनी। तो भार रहित परमाणुओं को भार देने वाले कणों का अपना भार नहीं होता, और बिना भार वाले परमाणुओं से ब्रह्मांड नहीं बनता। भार शून्यता वाले सभी पदार्थों के परमाणु गतिशील तो होंगे लेकिन जुड़ नहीं सकते। तो हिग्स बोसॉन सिद्धांत के अनुसार ये खाली जगह में परमाणु को भार देने वाले कण मौजूद हैं, इनका कोई भार या द्रव्यमान नहीं होता। तो वैज्ञानिकों ने ऐसे कण देखने का दावा किया है और वे इसी को हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल बता रहे हैं। दरअसल ऊर्जा का कोई भार नहीं होता। आप ऊर्जा समझते हैं एक शक्ति, उसका भार नहीं होता, वजन नहीं होता। जैसे कि आपकी आंखें हैं, आपकी आंखें मुझे देखती है, तो जो आपकी आंखों में देखने की शक्ति है उसका कोई वजन नहीं है। आपके कान मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, मेरे मुंह से निकले हुए शब्द इस माइक्रोफोन में जा रहे हैं, यहाँ से इसकी वायर उस एम्पलीफायर में जा रही है, एम्पलीफायर से उन स्पीकरों में जा रही है, और इसमें लाइट का, करंट का एक संपुट है, और वो छोटी आवाज़ को बड़ी करके आप तक पहुंचा रहे हैं, और वो शब्द आपके कान में पहुंच रहे हैं। तो वो जो आपके सुनने की शक्ति है उसका कोई वज़न नहीं। आपके कान का वज़न होगा कि ये 10 ग्राम 20 ग्राम, पूरे कान के इस यंत्र को, इस अंग को तुम वज़न कर सकते हो कि ये 10 20 25 50 100 ग्राम होगा। लेकिन जो सुनने की शक्ति है उसका कोई वेट नहीं है, देखने की शक्ति उसका कोई वेट नहीं। तो शक्ति का वजन नहीं है, ये बात सामने आई। तो भार रहित सृष्टि होती नहीं, भार रहित सृष्टि होती नहीं, और भार के कारण ही सृष्टि बनी। अब प्रश्न ये है कि ये भार कहाँ से आया, ये वजन कहाँ से आया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूतों से पूरी पृथ्वी बनी। लेकिन ये पृथ्वी कहाँ से आई, ये तेज कहाँ से आया, वायु कहाँ से आया, तेज कहाँ से आया,
और ये आकाश कहाँ से आया। ये पहले रॉ मटेरियल था, तब उसके बाद आगे काम हुआ। चलो इस रिसर्च में और आगे बढ़े। तो वैज्ञानिकों ने अब कुछ एक भार विहीन ऊर्जा कणों को देखा उन सूक्ष्म मशीनों से, और भार विहीन ऊर्जा कणों को देखकर उसका लिस्ट बना लिया कि समझने के लिए यह कह सकते हैं कि कुछ कणों में चेतना ऊर्जा तो है, लेकिन उनका शरीर नहीं है। जैसे सभी प्राणियों में चेतना है लेकिन अदृश्य है। शरीर दृश्य भाग है, और दृश्य विहीन चेतना भारतीय वैदिक साहित्य की प्राचीन अनुभूति है। जैसे किसी देवी को या पत्थर को पूजा, किसी पेड़ को भारतवासियों ने पूजा, ये भूमिया है, ये अमुक हमारी कुल देवी है, अमुक ये ग्राम देव हैं या वो हैं, इनको हम अगरबत्ती और वो पूक करेंगे, वो हमारे गांव की रक्षा करेंगे। तो ये मानना, ये हमारे भारतीय समाज में बहुत पुरानी परंपरा है। हर गांव के बाहर कुछ मंदिर बना दिया, ये बना दिया, तो वो एक दिखता है दृश्य, मूर्ति दृश्य है, लेकिन उसकी शक्ति को हम मानते हैं कि उसकी कृपा अदृश्य है। भगवान को मानते हैं या देव को मानते, देवी को मानते हैं, सिर झुकाते, अगरबत्ती और वो धूप दीप करते हैं। ये विश्वास है कि उनकी कृपा, उनकी शक्ति आंखों से नहीं दिखती लेकिन काम करती है, इसलिए तो मानते हैं। तो ये परंपरा तो अपने भारत में प्राचीन से, वो भले इसको अंधश्रद्धा कहते हो, ये सब क्या है, पत्थर पूज रहे हैं, ये क्या है, ये किसी पेड़ को पूज रहे हैं, ये क्या है, किसी मूर्ति को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या है, एक व्यक्ति ऊपर बैठा है, बाकी सब नीचे बैठे हैं, एक व्यक्ति को दंडवत कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है। हमारे जैसा सामने है और हमारे में उनमें क्या फ़र्क है, तो उनके आगे झुकने की क्या ज़रूरत है, उनको माला देने की क्या ज़रूरत है, उनको अगरबत्ती दिया दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसको वो अंधविश्वास करते हैं, जबकि अब उसको भी वो मानने लगे कि जो शक्ति है वो आँखों से दिखाई नहीं देती, ऊर्जा, और वो उनकी एक ऑरा है, आभा है, और वो काम करती है। तो ऋग्वेद में से लेकर उपनिषद में, ब्राह्मण में, पुराण में, रामायण, महाभारत में अतिरिक्त जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, असीम अनंत के प्रति जो है अतिरिक्त प्रश्नाकुलता है, मतलब एक जिज्ञासा है। सत्य खोजी वैज्ञानिक दृष्टि है, जो सत्य को खोजती है, एक साइंटिफिक व्यू है, रिसर्च है कि हम जानना चाहते हैं हकीकत में क्या है। जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा, हमारी रिसर्च, हमारी खोज जारी रहेगी। तो सत्य खोजी दृष्टि साधक में होती है। तो साधक भी एक साइंटिस्ट होता है। ईश्वर को जानने के लिए जो कोशिश करते वो साधक साइंटिस्ट होता है। साइंटिस्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर के विषय को जानते, वो भीतर भी अगर जानने की कोशिश करें, तो जो सत्य को, परमात्मा की खोज करने के लिए निकला है, अपनी जान को हथेली पे लेकर, उसको भी हम वैज्ञानिक कहेंगे। वो एक साइंटिस्ट है, खोज कर रहा है, खोजी है, राही है, रिसर्च कर रहा है। तो सत्य खोजी वैज्ञानिक दृष्टि है, और ऋग्वेद में विश्वकर्मा की स्तुति है, लेकिन जिज्ञासा है कि सृष्टि सृजन के पूर्व वे सृष्टि सृजन की सामग्री कहाँ से लाए। तो उसी तरह विश्व प्रतिष्ठ नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें अंतर के 129 में कहा कि असत और सत के भी पूर्व काल की जिज्ञासा है। अणु, जिसको एटम कहते हैं, जैसे सूक्ष्म घटक की जानकारी उपनिषद काल में थी। कठोपनिषद में कहते हैं कि वो अणु से भी छोटा है, माइक्रो से भी माइक्रो, छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है, विराट से भी विराट है।
वो शरीर में है लेकिन अशरीरी है, अर्थात भार रहित है। शरीर में है लेकिन अशरीर है, तो भार रहित है, वजन रहित है। इस बात को ऋग्वेद कहता है। वही आज का साइंस कह रहा है कि हमने कुछ ऐसे अणु खोजे हैं जिनमें वजन नहीं है, उन्हीं के द्वारा वजन वाली चीज अस्तित्व में आई, अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। वैज्ञानिक सृष्टि संरचना के रहस्य जानने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वैज्ञानिक प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार भार रहित उप परमाणुओं व भार सहित परमाणुओं की टकराहट से पृथ्वी, चंद्र, तारामंडल आदि ग्रहों का निर्माण हुआ होगा, ऐसा अनुमान है कि एक वजन वाली चीज और एक वजन बिना की चीज, इन दोनों परमाणुओं में एक टकराव हुआ होगा या एक विस्फोट हुआ होगा और फिर ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो इन्होंने इसकी गति नापी कि सूर्य किस गति से घूम रहा है, चंद्रमा की क्या गति है, शुक्र की क्या गति है, शनि की क्या गति है, बुध की क्या गति है, नवग्रहों की स्पीड, उसकी गति क्या है, और फिर देखा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, आपस में टकराते नहीं हैं। तो इन्होंने इसको रिवर्स गिनती शुरू की। तो पता चला कि रिवर्स गिनती करते 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 13.5 अरब वर्ष पहले ये पूरा सब एक था। ये उनके ध्यान में आया कि ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, शनि, राहु, केतु, गुरु, ये सब पहले एक ही था और फिर उनमें से एक विस्फोट हुआ, फिर ये सब अलग अलग हुए। ऐसा 13.5 अरब वर्ष पहले हुआ। लेकिन वो विस्फोट कैसे हुआ, इसको रिसर्च जब किया तो इसमें दिमाग ने काम किया और फिर उन्होंने उसको आज के ज़माने में कृत्रिम विस्फोट करके देखा। धरती के अंदर सुरंग बनाई स्विट्जरलैंड के पास जिनेवा में, उसी में 550 अरब खर्च हुए और वहाँ अंदर जाकर, जहाँ ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ जाकर उन्होंने एक विस्फोट किया और फिर उसमें से जो एक अणु निकला उसको ये हिग्स बोसॉन जो नाम दे रहे हैं उसको दे रहे हैं। तो बेशक भौतिकी के लिए यह एक नया पड़ाव है और प्रशंसनीय है, पर भारतीय अनुभूति में ये कोई नई घटना नहीं है। इस बात को मैं इस प्रमाण के साथ ऋग्वेद के 10-12-6 मंत्र में इन्हीं परमाणुओं को देव कहा गया और ऋग्वेद का मंत्र का ये अर्थ है कि हे देव लोग, आपके नृत्य से उत्पन्न धूलि से यह पृथ्वी बनी। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है कि हे देवगण, आपके नृत्य से उत्पन्न जो धूलि है उस धूलि से यह पूरा संसार, ब्रह्मांड, सृष्टि बनी। आज उसको हिग्स बोसॉन कहते हैं। ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि हे देवगण, आपके नाचने से उत्पन्न जो धूलि के कण हैं, तो वहाँ भी आज इसको एटम कहेंगे, अणु कहेंगे, उसको हिंदी में कण कहेंगे। तो ये रिसर्च तो ऋग्वेद के ऋषियों ने हजारों साल पहले कर लिया। देव नृत्य से पैदा धूलि का प्रतीक बड़ा प्यारा है और ये कह सकते हैं कि देव यही भार विहीन दिव्य कण हैं। इन्हीं की टक्कर से भार सहित परमाणुओं में जुड़ने की शक्ति आई। तो ऋग्वेद में इस मंत्र से पहले ये कहते हैं कि परम सत्ता ने अव्यक्त के लोहार धोंकनी की तरह इसको पकाया। इस पर गायत्री के राम शर्मा आचार्य
उन्होंने इस विषय में भी कुछ टिप्पणी किया कि इसे वर्तमान विज्ञान विंग वेग कहते हैं। ऋग्वेद में विंग वेग जैसे संकेत भी हैं और फिर बताते हैं कि असत से सत आया। असत भारहीन अदृश्य स्थिति है और सत दृश्यमान अस्तित्व है। मासलेस भार रहित कण का प्रतीक भारतीय वैदिक चिंतन में छाया है। तो आधुनिक वैज्ञानिक भार रहित देखे गए उन कणों को जोड़कर हिग्स बोसोन कहते हैं और वैदिक ऋषि उसे संपूर्णतया ब्रह्म कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। और मुंडको उपनिषद के 2:9 में मंत्र में कहा कि वो परम आकाश में सब जगह उपस्थित है और कलाओं से रहित है, अवयव शून्य है, निर्मल है। तो ये कला रहित अव्यय शून्य होना ही जो है वेटलेस, भार रहित होना है। श्वेताक्षर उपनिषद में कहा निष्कलम मतलब कला रहित, फिर कहा शांतम निरवध्यम निरंजनम, ये श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है कि मासलेस भार रहित के लिए वैदिक ऋषियों ने ये शब्द प्रयोग किए गए। तो परम सत्ता की अनुभूति इसी शरीर में हो सकती है, लेकिन उसे अशरीरी कहा गया। और ईशावास्य उपनिषद के 8वें मंत्र में उसे अकाय यानी काया रहित कहा गया, देह रहित, तन रहित, तन में है लेकिन तन रहित है। और रामचरितमानस ने भी जो ये कहा, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आपको कोई चीज उठानी हो, रखनी हो तो हाथ चाहिए, देखना हो आँख चाहिए, सुनना हो तो कान चाहिए, लेकिन एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा ब्रह्म, एक ऐसा परमात्मा भी है इस संसार में, देखने के लिए उसको आँख नहीं चाहिए, बनाने के लिए उसको हाथ नहीं चाहिए, सुनने के लिए उसको कान नहीं चाहिए, बिनु पद चलने के लिए उसको पैर नहीं चाहिए। तो वो भी तो वेटलेस हो गया, भार रहित और ऊर्जावान हो गया, जिसकी हम लोग उपासना कहते हैं, जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और फिर वो अशरीरी निराकार साकार बन सकता है, इस सिद्धांत को भी स्वीकार किया। और गीता ने भी स्वीकार किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं इस प्रकार जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म फैलेगा, तब तब मैं नए नाम नए रूप के साथ आता रहूँगा। एक बार आया फिर गया, फिर आया फिर गया। और तो ये शरीर रहित शरीर वाला बन जाता है। ये सिद्धांत रामायण ने और गीता में ने दोनों ने स्वीकार किया। तो मूलभूत प्रश्न यह है कि हिग्स बोसोन ही गॉड पार्टिकल क्यों है। हिग्स बोसोन सिद्धांत भी ये मानता है कि इन कणों के अभाव में सृष्टि का सृजन इम्पॉसिबल है, असंभव है। सृष्टि के हर एक पदार्थ के सृजन में इन्हीं कणों की भूमिका है। और ईशावास्य उपनिषद के ऋषि ने सरस्वती सूखने के बहुत पहले घोषणा की थी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचितम जगत्याम जगत, कि इस सर्व जगत में ईश्वर की ही उपस्थिति तुम देखो। और हम लोग तो ध्यान में बोलते रहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि वही परमात्मा सूक्ष्म रूप से भार रहित होके सर्वत्र व्याप्त है। तो हिग्स बोसोन का सिद्धांत मानता है कि इन कणों के अभाव में सृष्टि का सृजन असंभव था और सृष्टि के हर एक पदार्थ के सृजन में इन्हीं कणों की भूमिका है।
तो ईशावास्य उपनिषद के ऋषि ने सरस्वती सूखने के बहुत पहले घोषणा किया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचितम जगत्याम जगत, कि इस सर्वस जगत में ईश्वर की उपस्थिति है और सब तरफ ईशावास्य है। तो ईशावास्य उपनिषद का जो ईश्वर भार रहित होकर भी अनंत को आच्छादित करता है, इसलिए हिग्स बोसोन कणों को ही गॉड पार्टिकल कहना उचित नहीं। इस जगत का हर एक अणु और परमाणु गॉड पार्टिकल है, ऐसा हम मानते हैं। केवल हिग्स बोसोन का कण ही गॉड पार्टिकल है, इस विज्ञान के स्टेटमेंट को हम स्वीकार नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि जितना भी जो भी जगत दिखाई देता है वो सारा जगत ही गॉड पार्टिकल है। वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। तो अभी साइंटिस्टों को यहाँ तक पहुँचना अभी बाकी है, जहाँ तक हमारा ज्ञान, हमारा वेदांत, हमारे ऋषि, हमारे महर्षि उन्होंने जो अनुभूति करके बताया, वो अनुभूति 550 अरब रुपए खर्च करने के बाद भी अभी बाकी है। इस जगत का हर एक अणु परमाणु गॉड पार्टिकल है, ब्रह्म कण है। उस भार रहित यानी मासलेस, निर्मल, प्रशांत और निष्कल निरंजन का ही दृश्यमान चेहरा है। यह जगत विज्ञान की सीमा है, लेकिन परम सत्ता ईश्वर अनंत और असीम है। ईशावास्य के मंत्र 5 में कहा है, तद दूरे तद्वंतिके तदंतस्य सर्वस्य तद्रु सर्वस्याय बाह्यतः, कि वो अति दूर भी है लेकिन उसके साथ साथ अति समीप है, और वो एकदम अपने भीतर है, और इसी के साथ साथ वो बाहर सबको घेर रहा है। और यही बात सत्संग में आप लोग सुनते हो कि वो भगवान का दर्शन करने कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बद्रीनाथ ही जाना पड़ेगा, केदार ही जाना पड़ेगा, कैलाश मानसरोवर ही जाना पड़ेगा, अथवा अमरनाथ ही जाना पड़ेगा। तुम ध्यान में अभी गोता मारो, वही का वही अनंत सर्वशक्तिमान परमात्मा तुम्हारे दिल में तुम्हें दर्शन देने के लिए तैयार है। ये उसी सिद्धांत की पुष्टि करने वाला। तो ईशावास्य उपनिषद में ये कहा, तद दूरे तद्वंतिके तदंतस्य सर्वस्य तद सर्वस्याय बाह्यतः, अति दूर लेकिन समीप भी, वो हमारे भीतर, इसके साथ वो सबको बाहर से भी घेरता है। तो गॉड का पार्टिकल, ईश्वर का कण खोजने की जिज्ञासा प्रशंसनीय है, लेकिन सच बात दूसरी है। ईश्वर पदार्थ नहीं है। ईश्वर केवल कोई एक बाहर से या मशीनों से दिखाई देने वाला कोई अणु या कोई कण नहीं है। यह सत्य और असत दोनों है। इसलिए उसका कण कैसे होगा? हर एक कण, हर एक अणु, हर एक परमाणु और छंद, हर एक वाणी का स्पंदन, स्थिरता और गतिशीलता में उसी की सर्वशक्तिमान परमात्मा की समुपस्थिति है। और विज्ञान पदार्थ, गति और ऊर्जा के रिश्तों को खोजता है। जो साइंस है वो गति को नापेगा, किसी पदार्थ, किसी अणु, किसी वस्तु की खोज करेगा और इन सब के भीतर क्या तालमेल है इसका रिपोर्ट बना के देगा। जैसे ईसीजी कराते हैं या कुछ कराते तो मशीन दिखाती है तुम्हारे पल्स कैसे चल रहे हैं, हार्ट कैसे चल रहा है, दिमाग में विचारों की स्पीड कैसे है। वो गति को नापेगा। किसी वस्तु, किसी पदार्थ ये देखेगा कि इस समय हवामान में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजन कितना है, पॉल्यूशन कितना है, ये धूल के, मिट्टी के कण कितने, किसी पदार्थ को खोजेगा।
अच्छा वो खोजा तो फिर उसकी स्थिरता के बारे में, वो कैसे पैदा होते हैं, कैसे नाश होते हैं, कैसे उसमें परिवर्तन आता है, दूसरे अंदर चीज मिलती है तो उसके अंदर क्या चेंजिंग आता है, ये सारा काम विज्ञान का है। लेकिन ऐसी कोई मशीन तो बनी नहीं जो अदृश्य और जो चैतन्य है, ब्रह्म है, उसकी खोज करे, क्योंकि वो खोज होगी बुद्धि से, और वो ब्रह्म तो बुद्धि का ही उत्पादक है, उसको बनाने वाला है। इसलिए वहाँ बुद्धि का काम नहीं है, वहाँ तो वाणी भी मौन हो जाती है और चुप में और मौन में उसकी अनुभूति होती है। ये तो वैसा ही हुआ कि जैसे एक नमक की पुतली सागर की थाह मापने जाए और वो पुतली सागर में ही विलीन हो जाए, और अगर ढंग से उस ईश्वरीय कण को अगर ढूंढने की कोशिश की और अगर उसमें तुमने सफलता प्राप्त कर ली तो तुम नहीं बचोगे, तुम स्वयं ईश्वर ही हो जाओगे। तो इसी का वेद ने प्रमाण दिया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, कि वो नहीं बचेगा, वो वही हो जाएगा जिसकी वो खोज कर रहा है, जिसकी रिसर्च कर रहा है। तो विज्ञान पदार्थ, गति और ऊर्जा के रिश्तों को खोजता है। वो अज्ञात के ज्ञात की परिधि में, अज्ञात को ज्ञात की परिधि में लाता है। जो पता नहीं है, जिसके बारे में अभी मालूम नहीं है, तो वो मशीन से उसकी खोज करके उसकी रिपोर्ट बनाएगा, अज्ञात को ज्ञात की भाषा में ले आएगा। लेकिन ब्रह्म ऐसा अज्ञात है जो ज्ञात की भाषा में नहीं आ सकता, और इसलिए वेद ने इतना सारा लिखा और इसके बाद भी अंत में लिख दिया नेति नेति, कि जितना हमने आपको बताया इतना नहीं है, इसके बाद आगे और है, आगे और है, नेति नेति, इतना कह के पूर्ण नहीं हुआ, अभी और बाकी है। ये नेति नेति कह दिया। सृष्टि में ही अंतर्भूत सृष्टा का रहस्य अज्ञात की परिधि में नहीं, अज्ञेय के विस्तार में होता है। दो चीजें और समझ लिए, एक है अज्ञात और एक है अज्ञेय। अज्ञात का मतलब क्या और अज्ञेय का मतलब क्या, ये भी समझना होगा। अज्ञात मतलब जो ज्ञात नहीं है, और अज्ञेय मतलब जो दिमाग की पकड़ में नहीं आता, अज्ञेय है, इसको जान ही नहीं सकते। एक तो है जानकारी, हम बुद्धि में जिसके बारे में मालूम नहीं उसके बारे में हम मालूम कर सकते। एक है कि उसके बारे में मालूम कर ही नहीं सकते, उसकी हम अनुभूति कर सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं। ये एक गजरा है, कोई व्यक्ति अंधा है, उसको तुमने कहा कि मेरे हाथ में एक मोगरे का बना हुआ गजरा है। उसको ये मालूम नहीं है कि गजरा कैसा होता है, तो तुमने उसको हाथ में दिया, उसने उसको छुआ और फिर वो समझ गया कि ये ऐसा गोल है, इसको गजरा बोलते हैं। लेकिन इसकी जो सुगंध है, मोगरे की सुगंध कैसी है, तो तुमने ली। क्या तुम इसको जिसने कभी मोगरे को सूंघा नहीं, उसको क्या तुम कैसे उसकी सुगंध के बारे में बता सकते हो? कौन से शब्दों में बता सकते हो? जिसने इस मोगरे को कभी हाथ में नहीं लिया अथवा इसकी सुगंध को लिया नहीं, कि ये कैसी है। गुलाब है, मोगरा है, चंपा है, चमेली है, 4 प्रकार के फूल सामने हैं। इसमें कौन सी सुगंध कैसी है, ये जब तक सूंघेगा नहीं तब तक कैसे श्लोक बोल लो, कैसी व्याख्या कर लो, लेकिन वो व्याख्या से सुगंध कभी समझ में नहीं आएगी। जब तक वो नाक के पास नहीं आया तब तक उसकी सुगंध समझ में नहीं आएगी कि इसकी सुगंध कैसी है। अज्ञात था, मोगरे कभी हमने मोगरा हाथ में लिया नहीं, उसकी सुगंध मालूम नहीं कैसी है, मोगरा उसको दिया, सुगंध अज्ञात थी, उसने नाक पे रखा और अब ज्ञात हो गई कि ये कैसी सुगंध है।
लेकिन अज्ञेय मतलब कि न तो उसे सूंघा जा सकता है, न उसे देखा जा सकता है, न उसे छुआ जा सकता है, न उसे चखा जा सकता है, न उसे सुना जा सकता है। उसको तुम कैसे जानोगी कि वो कैसा है? वो चीज हो गई अज्ञेय, वो मशीन की पकड़ में नहीं आएगी। तो ये अज्ञात और अज्ञेय में फर्क है। तो सृष्टि में ही अंतर्भूत सृष्टा का रहस्य, वो सृष्टा इस सृष्टि में ही है। वो ऐसा नहीं कि कोई 7 लोक के ऊपर है। इस सृष्टि में अंतर्निहित सृष्टा का जो रहस्य है वो अज्ञात नहीं, अज्ञेय है। और विज्ञान उस अज्ञेय को ज्ञात करने की कोशिश कर रहा है, और ये कुछ कठिन होगा। तो सृष्टि में ही अंतर्भूत सृष्टा। विश्वविख्यात एक चीनी दार्शनिक हो गए जिनका नाम था लाओ त्सु, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी ताओ तेह विग, उस पुस्तक का नाम है। और उस पुस्तक में दार्शनिक चीनी लाओ त्सु कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश आया, अरूप से रूप व्यवस्था आई, और ऋग्वेद के असत से सत आने का दोहराव है। लाओ त्सु ब्रह्म या ईश्वर की जगह ताओ का प्रयोग करता है, और लिखा है कि ज्ञान या तर्क से उसका बोध नहीं होता, उसमें चाहे जितना जोड़ो घटाओ फर्क नहीं पड़ता। ये लाओ त्सु कहता है। और बृहदारण्यक उपनिषद में हजारों बरस पहले कहा गया था कि वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, और पूर्ण में पूर्ण को घटाओ तो पूर्ण ही बचता है। और मुंडको उपनिषद का ऋषि कहते हैं कि वहाँ न सूर्य है, न चंद्र है, न तारे हैं, न अग्नि है, न विद्युत है, केवल उसकी आभा से ही यह सब प्रकाशमान है। सारे प्रकाश उसी की दीप्ति है। बृहदारण्यक उपनिषद का 1:5 और दूसरा मंत्र कहता है कि संचरण संचरण च असंचरण च, कि वो गतिशील है और स्थिर भी है। और तैत्रेय उपनिषद का 2 अध्याय का 6 मंत्र में कहा है कि वह निरुक्त है, निरुक्त है और निलयन है, अनिलयन है, विज्ञान है, अविज्ञान है। और गीता का आत्म तत्व भी भारहीन कण जैसा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है उसको ऐसा कोई शस्त्र नहीं कि काट सके, ऐसी कोई अग्नि नहीं कि जला सके, ऐसी कोई वायु नहीं कि उसे सुखा सके, ऐसी कोई अग्नि नहीं कि उसको जला सके, ऐसा कोई पानी नहीं कि उसको डुबा सके। तो वो भी तो एक वैसा ही अणु, आज की भाषा में कहो, या आत्मा की बात कर रहे हैं। तो केनोपनिषद का ऋषि एक उदात्त घोषणा करते हैं, ना हम मन्ये स्वेदेति नो वेदेति वेद च, कि मैं यह नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूँ, न यह जानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, न यह जानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, और मैं यह नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से नहीं जानता। इसका अर्थ क्या कहोगे? कि वो बुद्धि से पार है, मन से पार है। तो वैज्ञानिकों की यात्रा का हम स्वागत करते हैं। उनके निष्कर्ष प्राचीन भारत के ज्ञान को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन परम तत्व की, साक्षात्कार की, ब्रह्म की, ईश्वर की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है कि
530 अरब रुपए खर्चो, धरती में 1200-1500 फिट गहरी गुफा बनाओ, वहाँ विस्फोट करो, मशीनें लगाओ। और इसमें भी तो हम बड़े असमंजस में हैं। पहले दिन का अखबार ने कहा कि 100 वैज्ञानिक लगे थे। कल का अखबार आया मेरे पास, उसमें लिखा था कि 100 वैज्ञानिक तो भारत के थे और दुनिया भर के 3000 वैज्ञानिक लगे थे। और आज जो मेरे पास अखबार आया उसमें यह लिखा था कि दुनिया भर के 10,000 वैज्ञानिक लगे थे। अब पहले दिन का अखबार 100 कह रहा है, कल का अखबार 100 भारत के और 3000 दुनिया के कह रहा है। आज का अखबार कह रहा है 10,000 वैज्ञानिक। अब सच क्या माने, 100 थे कि 3100 थे कि 10,000 थे? इस पचड़े में मैं नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बिना ब्रह्मज्ञानी की कृपा के और बिना आत्मबोध के सृष्टि का रहस्य नहीं जाना जा सकता। चाहे उसका नाम तुम बिग्स बोसोन दो, चाहे कुछ दो, लेकिन यह रिसर्च भी पूर्ण नहीं है। तो इस वैज्ञानिक शोध से नहीं, अनुभूति परक आत्मबोध से ही इसमें सफलता मिल सकती है। तो वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए गॉड पार्टिकल यानी ब्रह्म के उस कण को हम प्रणाम तो जरूर करते हैं, लेकिन वो ब्रह्म का कण जो गॉड पार्टिकल है वो सिर्फ हिग्स बोसोन में है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। वो गॉड पार्टिकल, इसको हम स्वीकार करते हैं। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचितम जगताम जगत, ईशावास्य उपनिषद का जो श्लोक है, वो मंत्र है, वो ये कहता है कि ये संपूर्ण जो विश्व है, ब्रह्मांड है, वो पूरा परमात्मा का स्वरूप है, ओतप्रोत है। और इसको बुद्धि के द्वारा अपन नहीं पकड़ सकते, उसको हृदय के द्वारा उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ये प्रासंगिक था क्योंकि 3-4 दिन पहले ही इसका खोज हुआ है। और खोज करते करते वो जो हिग्स पीटर हैं, उनको 83 साल की उम्र उनकी हो, और वो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसका नाम गॉड पार्टिकल न रखा जाए। ऐसी उन्होंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि इसमें भगवान की सत्ता को स्वीकार किया गया। तो वो थोड़े नास्तिक हैं, लेकिन एक व्यक्ति का चिंतन और एक वैज्ञानिक जो कह देगा वैसा होने लगेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। भगवान ने चाहा तो गॉड पार्टिकल नाम पूरे दुनिया में फैल गया, और उनकी वो जो इच्छा थी वो भी धरी की धरी रह गई। और मीडिया तक, अखबारों तक, सब जगह यही आया कि वो ईश्वरीय कण खोज लिया गया। अब वो नाराज हों तो हों, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं।